कमाल है, यहाँ इतनी सारी लड़कियाँ हैं और तुम्हारा बेटा एक लड़की नहीं चुन पा रहा। बताओ। हाँ बिल्कुल, इनका बेटा नहीं लड़कियों से। एक मिनट शांति, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरा बेटा एक डॉक्टर है, आप जानती हैं, टॉप हॉस्पिटल में। वहाँ के डॉक्टर्स को इतने सारे पेशेंट्स को देखना पड़ता है, बहुत बिजी होते हैं वो लोग। सुबह अपॉइंटमेंट्स, फिर सर्जरी, शाम को ऑपरेशन, बहुत मुश्किल होता है सच में। माफ कीजिए, देखिए कुछ दिनों में मैं फिर से कोशिश करूँगी। आपका बेटा अपने आप को समझता क्या है? अरे उसकी वजह से मैं अपनी बेटी की शादी न करूँ क्या? अरे सुनिए तो। रहने दो, कुछ ज्यादा ही नखरे हैं उसके। पता नहीं किससे शादी करेगा तुम्हारा लाडला। बात तो सुनिए। जब मिलवा नहीं सकती हो तो फिर क्यों बोलती हो? इसके बेटे के चक्कर में मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। आज अपने बेटे के चक्कर में मुझे लोगों से सुनना पड़ा। अपने बेटे से तो मैं बात करती हूँ, पता नहीं चाहता क्या है। आज मैं अंगूर और चेरीज ले आई हूँ, बहुत ही ज्यादा फ्रेश हैं, लेकिन आपके लिए नहीं है, ये सब चिन के लिए हैं। वैसे तुम क्या ढूंढ रहे हो? अरे उसके साथ खेलने के लिए खिलौने देख रहा हूँ, तुमने कहाँ रख दिया? आपकी उम्र हो रही है, याददाश्त कमजोर हो गई है। ये देखिए यही है। अरे यार यहाँ पर है, जल्दी लाओ, जल्दी करो, इसे पोंछ कर रखते हैं। इतने दिनों से ऐसे ही रखे हुए हैं ना, तो धूल जम गई है। हाँ सही कह रहे हो। हे, देखो जरा, लगता है कि वो आ गए हैं। जाओ जल्दी जाओ, दरवाजा खोलो तुम। देखो कौन है। लगता है वही है। आ जाओ। ओह, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। ओह, नानी ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। नानी के पास आओ, आ जाओ। चंचन पहले यहाँ आओ और अपने जूते उतारो। इधर आओ। मेरे बच्चे को जूते उतारने की जरूरत नहीं है, समझे तुम मेरे साथ आओ। आइए आप अंदर आइए। आ जाओ, यहाँ पर बैठो। ओह, मेरा प्यारा बच्चा। कहाँ थे तुम? इतने दिनों बाद आए। हाँ मेरे जिगर के टुकड़े। क्या बात है। बिल्कुल अपने नानू पे गए हो। हाँ कितने हैंडसम लग रहे हो। ये तुम्हारे लिए थोड़ी है। चंचन पहले जाकर हाथ मुंह धुलो, ऐसे खाना नहीं खाते। जाओ। कोई बात नहीं, कोई आप बात नहीं, बैठो इसे ना। खाने दो तुम। मेरा प्यारा बच्चा। वो नहीं आई? डोयुन को अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था, तो वो नहीं आएगी। तुमने फोन पर बात की, तब कहा था कि चिंचिन की स्कूल की एक्टिविटी है। ओह फैमिली डे। क्या इसका मतलब है इसका? चंचन को अपने दादा दादी नाना नानी के घर ले जाना और मिलजुल कर रहना सिखाना। हाँ अगर फैमिली डे नहीं होता तो तुम इसे यहाँ कहाँ लेकर आते। हाँ, आ जाओ मेरे बच्चे, नानी के पास आ जाओ। अगर आप चाहे तो मैं इसे यहाँ रहने के लिए भेज दूंगा, लेकिन ये आपको तंग करेगा। चंचन आजकल बहुत शोर मचाने लगा है और इससे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। कोई बात नहीं। चंचन बेटा नीचे उतरो, अब तुम छोटे नहीं रहे, नाना के पैर दर्द कर जाएंगे। मुझे अच्छा लगता है जब ये मेरी गोद में बैठता है। इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? इतने बड़े हो गए हो पर तुम्हें समझ में नहीं आता। हाँ किसने तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही बेटा? आप मेरे साथ खाना बनाइए, तुम इसे यहीं रहने दो। आइए अच्छा आइए, लगेगा आप ये। मेरे ठीक है साथ ठीक है, आइए। मैं अभी आता हूँ। ये तो गिर गया। चंचन पहले अपना होमवर्क खत्म करना और ये फिर बहुत खाना ही खाना, अच्छा ठीक है? ये लो खाओ। हाँ डैड आराम से मैं खाओ। अंदर जाता हूँ। अरे क्या बात है। सुनिए कहाँ रुक गए मेरा आप? बच्चा। नानू जी, हाँ। हमारी टीचर ने हमें एक असाइनमेंट दिया है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ओह मेरे बच्चे, अगर तुम कहो तो मैं कर दूंगा। अच्छा बताओ क्या करना होगा नानू को? तुम जैसा कहो। माँ बताइए क्या करना है? रुको रुको, मैं कर देता हूँ। आप फिलहाल ये काट दीजिए। थैंक ठीक यू। सुनो बेटा, हाँ? तुम्हारे डैड का गुस्सा तुम्हें पता है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ उन्हें चंचन की याद आती है। हाँ। समझता हूँ मैं। मुझसे जब भी पॉसिबल होगा मैं चंचन को यहाँ ले आया करूँगा। आप दोनों को अच्छा लगता है ना? हाँ। याद रखो, तुम बाहर खाओ या घर पे, हमेशा सब्जियां ही खाया करो। लेकिन तुम सब्जी खाती ही नहीं। समझ गई, तुम बहुत अच्छी हो, समझदार हो, तो क्या जीजू नींद में भी मुस्कुराते हैं? अच्छा सुनो, चेन जियून के साथ डैड के यहाँ गया है और मैंने उसे कहा कि उन्हें ना बताए कि मैं तुमसे मिली। अगर डैड को पता चल गया तो तुम दोनों में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है डैड ने इस बार हद कर दी, सच में। ठीक है, मैंने सब सोच लिया है।
कि जेनली की और मदद नहीं करूंगी। नहीं मिल रहे हैं तो अच्छा ही है, वैसे भी डैड से सहन नहीं होता है। हे यूचिंग, इस तरह की बातें मत करो। और हाँ, अब तो डैड का बर्थडे भी आ रहा है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। मेरा फिश खाने का मन है, तुम मेरे लिए बनाओगी क्या? हाँ जरूर, हम बाद में आके खरीद लेंगे, ठीक है। एक और बात बताना चाहूंगी, तुम जल्दी से अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लो, कब तक अकेली रहोगी। लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी और की क्या जरूरत है। मैं अकेली ठीक हूँ, अपनी मर्जी की मालिक, यही मेरे लिए अच्छा है। इसकी वजह शेन हाउ है ना? क्या? नहीं, मुझे तो वो याद भी नहीं था। चलो बढ़िया है, मैं जानती हूँ तुम प्यार छुपा नहीं सकती, किसी से ब्रेकअप नहीं करोगी, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनो, तुम यंग हो, ब्यूटीफुल हो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। उम्र निकल गई तो कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, देख लेना। निकलने की बात कर रही हो? बिल्कुल माँ की तरह तुम मुझे लेक्चर दे रही हो। लेकिन मैं अपना अच्छा बुरा समझती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाकर फिश ले आओ, मैं वहाँ जाकर शैम्पू ले आती हूँ। हाँ, ये सब समझ बातें गई। बंद करो। काउंटर पे मिलूंगे अब। पायलट्स को हाई ऑल्टीट्यूड रेडिएशन की वजह से रिलेटिव हाइपोक्सिया होता है, गंजे होने के चांसेस भी होते हैं। नानी, डैड, जल्दी आइए। जल्दी आओ, तुम्हें कुछ दिखाना क्या है। हुआ, क्या हुआ? बताओ नानू और बताओ। मैंने मिलकर क्राउन बनाया है आपके लिए। सच में? हाँ, वो तुम्हें देगा। नानी माँ आओ के बैठो। लिए ये डैफोडिल वाला है, अरे वाह, क्या बात है। क्योंकि नानी माँ हर साल डैफोडिल प्लांट करती हैं। आप अच्छी दिख रही हैं। थैंक यू मेरे बेटे, थैंक यू सो मच। ये वाला मौसी जी के लिए है, क्योंकि वो प्लेन की कैप्टन है, ये उन्हें दूंगा। क्या बात है। हाँ। और ये वाला मामा के लिए, क्योंकि वो बहुत हैंडसम है, इसलिए मैंने वो पिक्चर लगाई। बहुत बढ़िया। ये वाला मॉम के लिए, क्योंकि वो प्रिंसेस लगती हैं। ओह, अच्छा अच्छा। और ये वाला पापा के लिए, क्योंकि वो प्रिंस हैं। निकम्मा कहीं का। चुप। शुक्रिया। इस पर तो कुछ लिखा भी है। चैंपियन, चैंपियन क्यों लिखा तुमने? क्योंकि आप हर साल बहुत ट्रॉफीज जीतते हैं, इसलिए ये आपके लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नानू का कौन सा है? ये वाला आपके लिए नानू। ये वाला। अरे ये क्या नानू है? के लिए? इस पर तो डोंकी है। हाँ, ये डोंकी है, आपको पसंद आया ना? चैन चैन ने दिया है तो नानू को अच्छा ही लगेगा। नानू, इसे पहनिए ना प्लीज। ओह, ठीक है। इसका साइज तो बिल्कुल ठीक है। आप बहुत अच्छे लग रहे क्या हैं। सच बढ़िया में? है। हाँ हाँ, सच में। मुझे लगता है खाना तैयार हो गया होगा, देख कर आता हूँ। ओ सुनो बेटे, नानी माँ तुम्हारे लिए खाना बना रही है, मैं जल्दी से जाकर देख कर आती हूँ, तुम नानू के साथ खेलो। खाना कितना पक गया? अच्छा चैन चैन, ये क्राउन मैं कब निकाल सकता हूँ? हाँ, आपको इसे दिन भर पहनना है, 1 मिनट भी नहीं उतारना, ठीक है? क्या 1 मिनट के लिए भी नहीं? सुनिए नानू, हाँ। आपको ये पसंद नहीं आया क्या? ओह, देखो चैन चैन, बाकी लोगों के क्राउन पर डैफोडिल है और प्रिंसेस है ना? तो नानू के क्राउन पर ये डोंकी क्यों बना हुआ है? क्योंकि पापा ने ऐसा कहा था। क्या? तुम्हारे पापा ने क्या कहा था? जी, पापा ने कहा कि नानू का गुस्सा बिल्कुल गधे जैसा है। चैन चैन, बेटा ध्यान रखना, तुम्हारे साथ एक बहुत बुरा आदमी रहता है, बहुत ही ज्यादा बुरा, जो बड़ों की बुराई करता रहता है। अब मैं क्या करूँ? देखिए बा क्या कह रहे हैं उससे। तुम्हें चिन चिन, समझे? जरा आना। क्या करूँ मैं? सेवेंथ फ्लोर। हे, एक सेकेंड, लिफ्ट रोकिए। थैंक यू। अरे डॉक्टर शू, आप? ओह, आप जीवो की भाभी है ना? हाँ मैं वही हूँ, पर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ रहता हूँ। आप यहाँ रहते हैं? कौन से फ्लोर पर? 7th फ्लोर पर। 7th फ्लोर पर? इसका मतलब यूचिंग और आप पड़ोसी हैं? कभी बताया नहीं इसने। इसमें क्या बताना था?
डॉक्टर शू, हमारी पूरी फैमिली आपकी शुक्रगुजार है। आप ही की वजह से मेरे देवर की जान बच पाई है। आप हमारे घर आइए ना खाना खाने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर होने के नाते मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अरे दीदी मेरी बात सुनो। यही ना कि ये बहुत बिजी हैं। ये बात तो मैं भी जानती हूँ, पर ये खाना तो खाते ही होंगे ना। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा डिनर में। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। आ गए। तुम दोनों ऐसे क्यों हो? हाँ? कहीं वो तुम्हारी वजह से ही तो नहीं मना कर रहे डिनर के लिए? मैंने कुछ नहीं फिर किया। वो तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे थे? कुछ भी। सुनिए डॉक्टर शू, आप खाने के लिए हमारे घर आ सकते हैं। वैसे भी खाने का वक्त तो हो ही चुका है। बाहर वैसे भी बेकार खाना मिलता है। मेरी दीदी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। आप हमारे साथ खाएंगे तो इन्हें अच्छा लगेगा। नहीं तो उन्हें आपका घर पता है, वो खुद आपको लेने आएंगी। तो सोच लीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ। सुनिए। हाँ? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे मैं नहीं बहुत नहीं, मैं जानता कर हूँ। लूंगी। आज हम अपने घर का नॉर्मल खाना बनाने वाले हैं। पता नहीं आपको कैसा लगेगा। रेड मीट, व्हाइट मीट और ये सारी अलग अलग तरह की सब्जियाँ। ये तो बैलेंस डाइट है। मैं यहाँ यूचिंग के लिए आई हूँ। वो ठीक से खाती पीती नहीं है। मेरी बहन बचपन से ही बहुत होशियार रही है और मेहनत भी बहुत करती है। शंघाई एविएशन यूनिवर्सिटी में पूरे शहर के स्कूल्स में से सिर्फ 5 बच्चों को एडमिशन मिलता है और मेरी बहन उनमें से अकेली लड़की थी। अब वो एक कैप्टन है और घर से बाहर रहती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसका ख्याल रखें। दीदी मैं बड़ी हो गई हूँ, उनको क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं खुद ख्याल रखूंगी। शर्मा क्यों रही हो? ब्रोकली खा खा कर थक चुकी हूँ, कितना और खाऊं? क्यों? ब्रोकली में क्या बुराई है? ब्रोकली में बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन सी की कमी होने से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी खाने पीने में नखरे करती हो। तुम मेरे घर आके मुझे बोल रहे हो? तो तुम सेलरी खाती हो? सेलरी में तो बहुत सारे। हाँ हाँ मैं सैलरी खाती हूँ। हाँ, दीदी। हाँ? तुमने चिकन रखा था, वो पक गया है, आके देख लो। ठीक है, गैस बंद मैं कर कर दो। देता हूँ। अरे आप तो मेहमान हैं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अरे मैं ये अच्छी तरह कर सकता हूँ। क्या सच में? हो गया। ओह, ऐसा लग रहा है कि तुमने चिकन का ऑपरेशन किया है। इतनी अच्छी तरह से कट किया है कि हड्डियां मुंह में नहीं आएंगी। हाँ, इसे एकदम अच्छी तरह से कट किया है मैंने। मुझे तो लगता है मिस्टर सर्जन को डॉक्टरी की बीमारी है। रुको रुको, वो चिकन के गर्दन के ग्लैंड्स हैं। हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज करने पर भी खाने के लिए ठीक नहीं होते। बेहतर है ना खाओ। नहीं खाना। गैस पर कढ़ाई रखी है, मुझे फिश फ्राई करनी है। अरे अरे संभल कर करो। हाँ, मेरी दीदी के सामने ऐसा मत कहो। मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम्हारी सेहत का ख्याल रख रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम तुम है तुम्हें अपना क्या? खाना खाओ, मैं अपना। तुम्हें इससे क्या? मेरी दीदी गलत समझ बैठेगी। तुम अपनी बीमारी छिपा रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। चुप करो। ऐसी बातें घर वालों को पता होनी चाहिए। दोनों को लड़ने से फुर्सत मिल जाए तो मेरी हेल्प कर देना। देखा, मैंने बोला था ना। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। देखिए, हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, मुझे जाना होगा। घर पे बुलाने के लिए शुक्रिया अरे आपका। अरे कोई बात नहीं, आप जाइए। माफ करना, मैं नहीं आपकी नहीं, मदद इसकी नहीं कोई कर पाया। जरूरत नहीं। जब भी आपको टाइम मिले यहाँ पर आते रहिएगा। आखिर आप दोनों एक दूसरे के पड़ोसी ही तो हैं। जी, बिल्कुल। आपसे फिर मुलाकात होगी डॉक्टर शू। मैं चलता हूँ। नीचे तक जाओ ना। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं, हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं। लगता तो नहीं है। नहीं लगता है क्या? गर्म है, धीरे धीरे हाँ, पी। ये लीजिए सुनो बेटा चैन चैन, ये सारा खाना तुम्हारी नानी माँ ने सिर्फ तुम्हारे लिए ध्यान से बनाया पकड़ो, है। ये गरम लो, है। खाओ। रुकिए जरा डैड, बस 1 मिनट। हाँ, चैनचैन क्या स्कूल हुआ? में टिफिन में खाता है। मैं उसका टिफिन लेकर आया हूँ, उसमें डाल कर देते हैं। घर पर भी हम शेयर करके खाएंगे। हाइजीनिक भी रहेगा, साफ सुथरा भी। इस तरह खाना अच्छा है ना? अच्छा, ये अब करना स्कूल क्या में चाहता? ऐसा होने लगा। हाँ, ये किस तरह का खाना है? हाँ, सब लोग एक प्लेट से खाएंगे, तभी तो हम परिवार कहलाएंगे। इसी से प्यार बढ़ता है कि नहीं? चलो सब साथ में खाते हैं। आ जाओ आ जाओ, तुम बस खाना खाओ। हाँ हाँ, ये लो ठीक है, बेटा। सच है। लेकिन क्या ये ठीक रहेगा कि में इतनी सारी चॉपस्टिक डाली जाए? ये सही नहीं है और उसका पेट भी बहुत नाजुक है। तो अगर पेट में इन्फेक्शन हुआ तो
मेरा मतलब था, ये स्कूल में बताया गया था और टीचर ने वीडियो बनाने को भी कहा है, उन्हें सेंड भी करना है ना चंचन? स्कूल ने ऐसा कहा है? फिर तो स्कूल बहुत अच्छा है। आप शांत हो जाओ। तो एक टिफिन में डालकर खाना है। हाँ। हाँ। पा ये लीजिए, डैड ये टिफिन में डालिए। नहीं, वो ये वाला टिफिन यूज करता है। हाँ, अब सही है। छोड़ो, इसके जितना अच्छा नहीं है। ये तुम्हारे लिए। अब तुम ये खाओ, चलो खाओ। मैं? हाँ, इसमें खाऊं? चलो अब खाओ भी, हम सब साथ में खाएंगे। चलो बेटा, शुरू हो जाओ। अरे आप भी। कोई बात नहीं माँ, मुझे अभी भूख नहीं है और मुझे कुछ कॉल्स भी करनी है, तो आप लोग खाइए। हाँ, आराम से खाना खाइए, मैं अभी आता हूँ। जल्दी आना वरना ठंडा हो जाएगा। खाइए। हाँ, बेटा, हमारे घर में सभी लोग साथ बैठकर खाते हैं, तुम तो समझ गए ना? हाँ, आपका जमाई बिल्कुल सही कह रहा था। अलग प्लेट में खाना ही अच्छी आदत होती है। आप टीवी पर देखते तो हैं, वो भी तो यही बताते हैं। इतनी जल्दी भूल गए। तुम्हें तो कुछ याद नहीं रहता है। हाँ, पर मुझे वैसा खाना पसंद नहीं। मैं ग्वान योंग निया इसी घर में रहूंगा और ऐसे ही खाना खाऊंगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है। कहते हैं अच्छी आदत नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। सुनो चैन चैन, तुमने कहा कि तुम्हारी टीचर को चेक करना है ना? ठीक है, हम सब अलग कर देते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो शुरू हो जाओ। सबको अलग कर देते हैं। ये लो, ये पकड़ो और डालो मुझे इसे दो। प्लेट में। बेटा, स्कूल हाँ, में हाँ, ऐसे ऐसे ही खाना खाने को कहा है ना? सुनो बेटा, देखो याद रखना, हम अलग प्लेट में खाना खा सकते हैं, लेकिन हमारे दिल कभी भी अलग नहीं होंगे। याद रखोगे ना? हाँ, याद रखूंगा। बहुत प्यारा बच्चा। मुआ। चलो आ जाओ, पहले तुम खाओ। सुनो मेरी बात, बोलो। आपको वो पसंद नहीं है, लेकिन उसी ने हमें इस घर के लिए मदद की है। अब 10 साल हो गए हैं, आप अच्छे से बात कर लो ना। आज भी आपने उसे सुना दिया, बेचारा कुछ बोल नहीं पाया। 10 साल के बाद भी कुछ नहीं बदला। अगर कोई पसंद नहीं है तो नहीं है, कुछ दिनों बाद अच्छा कैसे लगेगा? मुझे समझ नहीं आता, वो ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ, तुम बताओ, जब से घर पर आया है उसने हमारे लिए आखिर किया ही क्या है? बताओ जरा, कुछ भी अच्छा किया? हाँ, और तुम मुझे सुना रही हो वो चेन चेन को मेरे लिए डोंकी क्राउन बनाना सिखा रहा है, बच्चे के दिमाग में मेरी गलत इमेज बना रहा है। अब तुम ही बताओ, इस सब के बाद मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर लूं? मैं भाव नहीं दे रहा तो नाटक कर रहा है वो। उसे इतना भी मत डराओ कि वो और दूर चला जाए। वो कहीं नहीं जाएगा, बता रहा हूं मैं, देख लेना। शुरू में जब वो और हमारी बेटी डेट कर रहे थे तो कार और घर के पैसे दोनों ने मिलकर बचाए थे, और जब दोनों की शादी हुई तब वो मेरे सामने अच्छे से पेश आ रहा था, नाटक कर रहा था, सिर्फ नाटक। हाँ कोई बात नहीं, मैं भी उसका बाप हूँ, उसे लाइन पे कैसे लाना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम देखते रहो। हेलो अभी, क्या तुम मेरे लिए इतनी ठंड में रुकी हुई मैंने हो? सोचा ठंड है तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ओह सो स्वीट। जल्दी पहन लो, ठंड बहुत है। सुनो ना, आज हमारे बॉस ने कुछ ज्यादा ही पी ली और हमसे दूसरे बार में चलने के लिए कह रहे हैं। देखो, मेरे लिए रुकना मत, जल्दी घर जाओ और आराम करो। आई लव यू। मैं ऐसे कैसे चला जाऊँ? तुम्हारे बॉस सुबह मीटिंग करते हैं और रात को काम करने के लिए ऐसी जगह ढूंढते हैं। चलो हम दोनों घर चलते हैं। नहीं ना, वो ऊपर मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना होगा। भाड़ में जाए वो, मेरी वाइफ इतनी देर तक नहीं जागेगी। कम ऑन, आपकी सवारी तैयार है। तुम भी ना जिद्दी हो। ये संभल के, मेरी कमर मत तोड़ देना। अच्छा, चेंचन कहाँ है? पूरे दिन खेला है वो, अब नाना के कमरे में सोया हुआ है। आप थके हुए लग रहे हो। मैं यूजिंग के घर से वापस आ गई हूँ। थक तो गया हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा मुझसे फिर से नाराज हो गए हैं। अब मुझे उसकी भरपाई करनी होगी और अब मैं उनकी वर्कशॉप साफ कर रहा हूँ। जितनी भी गंदगी यहाँ फैली हुई है सब कुछ साफ कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, डस्ट से एलर्जी है मुझे, लेकिन मैंने ये किया सिर्फ तुम्हारे लिए।
हाँ जानती हूँ, मेरे लिए तो सब करते हो। आई लव यू हनी। चलो अब रखता हूँ। हाँ, बाय। ठीक है। पा सुनो, ये सब क्या हो रहा है? दरअसल मैं यहाँ आपकी ये वर्कशॉप पूरी साफ कर रहा था, तो ये सारी टाइल साफ कर दिए और वो सोल्यूशन की बोतलें भी एक एक करके सब कुछ साफ कर दिया। क्या मेरा वर्कशॉप इतना गंदा है? बताओ। अरे नहीं नहीं, गंदा नहीं है, मैं तो बस आपको ये सब बता रहा था, आपको खुश करने के लिए। इसका कोई फायदा नहीं। चलो चलो चलो, अब ये काम बंद करो, मॉम की हेल्प करो चेन चेन को संभालने में। ठीक मैं है। जा रहा हूँ। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? गिर कैसे गए? आराम से। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं खाना। मैं आपकी मसाज कर देता हूँ। आराम से, ध्यान से करो यार। तुम्हें ठीक है ठीक है, दर्द आराम हो से रहा है करता इतना? हूँ। बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे, एकदम धीरे। अरे गुदगुदी हो रही है अब। जानता हूँ आज मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया है, लेकिन मेरा वो मतलब अरे नहीं जाने था। दो। आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं बीजिंग में हूँ, इसलिए मेरे लिए सिर्फ आप लोग हैं, इसलिए मैं आपको और इस घर को अपने घर जैसा प्यार देना चाहता हूँ और आपको अपने डैड की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है ना? मुझे बहुत दुख हो रहा है, आप मुझे मारिए, मैं और नहीं कर सकता। आप मुझसे वादा कीजिए। डैड मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, माफ करिए मुझे। आप मान के जाइए ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। डैड प्लीज मेरा पीछा छुड़ाओ प्लीज, मेरी मदद करो, ले जाओ इसे अपने साथ। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस डैड नीचे गिर गए थे और उनकी कमर में मोच आ गई थी, तो मैं उन्हें आप मसाज अंदर दे रहा जाओ, था। मैं जाओ इनका तुम ध्यान यहाँ रखती से। हूँ। देखो जाओ, चिन उसे चिन क्या संभालो कर रहा है, जाके। हाँ? ओके। अब तुम्हें क्या हुआ? क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, अरे आप गलती अंदर से हुआ। जाइए। हाँ, बहुत मैं दर्द देख हो रही रहा हूँ ना। है। दूर हो जाओ यहाँ से और जाओ वहाँ। मैंने कहा ना अंदर जाओ। ठीक है, तुम ठीक तो हो? लगी तो आप चाहे नहीं? तो मैं आपकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस जाओ अंदर। मार दिया। जा रहा हूँ। नाटक बंद करो। अरे अब तुम इतनी तेज क्यों मार रही हो? मुझे पहले इतना दर्द हो रहा है। तुम गिरे कैसे? अरे वहाँ दरवाजे के पास गिर गया था और इसने मेरी मदद भी नहीं अरे की। बाप रे अरे बाप। बाप। और मैंने कहा कि मैं यहाँ पर आराम कर लेता हूँ और यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, कितना दर्द हो रहा है मुझे। और इसकी हरकत देखो तुम, हद होती है हर बात की। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? शायद प्यार दिखाने का उसका यही तरीका हो। लेकिन ये कौन सा तरीका है? हाँ आप थोड़ा आराम कीजिए, आराम करिए, ठीक अरे है? अरे अरे बहुत दर्द हो रहा है। ये लो, ये पकड़ो। हाँ, अयो आराम करो। अरे बाप रे। ठीक है? प्लीज बैठिए। हाँ तो बताइए क्या तकलीफ है आपको? तुम हो मेरी तकलीफ। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको बीमारी ना हो तो हॉस्पिटल में मत आइए, डील गुस्सा हो जाएंगे। मैं करती क्या? हाँ, क्या करती मैं? मुझे अपने बेटे से ही मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। बताइए क्या तकलीफ है? मैंने कहा ना तुम ही मेरी तकलीफ हो। जब तक तुम घर नहीं आओगे तुम्हारी माँ ठीक नहीं होगी। माँ, ये कोई वजह नहीं है जिसके लिए आप हॉस्पिटल लाएं और अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो फिर मैं क्या करती? बताओ ना, मैं करती क्या? मैं तुम्हें इतने दिनों से कॉल कर रही हूँ और मिलने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें कुछ पता नहीं मेरे बेटे। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं कल पार्क में गई थी और सबने मुझ पर उंगली उठाई। इतने सालों से मैं मीडिएटर हूँ, मुझ पर किसी ने इतनी उंगलियां नहीं उठाई थी और मुझ पर उंगलियां उठाई गई सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम लड़कियों से नहीं मिलते। आज मैं तुमसे एक वादा लिए बिना नहीं जाऊंगी कि तुम किसी लड़की को जल्दी से जल्दी पसंद करोगे। तुम्हें मेरी कोई चिंता है या नहीं? चलो वादा करो, तुम किसी से प्यार करोगे और उससे डेट भी करोगे। मैं कह रही हूँ तुमको जल्दी से जल्दी शादी करो और जिसने भी मेरी तरफ उंगलियां उठाई हैं उनका मुंह बंद करोगे। मैं कह रही हूँ तुमको। हो जाइए माँ, शांत। मुझे पटाने की कोशिश मत करो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ। अपनी बकवास बंद करो। क्या सच में? हाँ। वादा किया? अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे काम पे जाना है, मैं जा रही हूँ। मेरे बेटे ने वादा कर दिया। अच्छा 1 मिनट, याद है खूब सारा पानी पीना है। अच्छा बच्चा। नेक्स्ट कौन है? अगली पेशेंट जल्दी आइए। हेलो रिंजी,
मैं तुम्हारी आंटी। मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में हूँ। तुम कहाँ हो? हाँ, ओह छुट्टी पर हो तो अपने घर का मुझे एड्रेस भेज दो, मैं टैक्सी से आ जाती हूँ। मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। लिन जी बोलिए। मैं हमेशा इस सुपरमार्केट से सामान खरीदती हूँ। 10 साल से ज्यादा हो गया। 10 साल से ज्यादा? हाँ, 10 साल से भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ का मीट और सी फूड वगैरह कहाँ से आता है ये मुझे पता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ आंटी, आपको यहाँ की सारी जानकारी है और एक्सपीरियंस भी है। हाँ। मुझे लगता है क्योंकि आप डॉक्टर शू के बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करती रहती हैं, है ना? ये आपने जो सॉसेस लिए हैं वो देखिए कितने ज्यादा हैं। ओह, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। इतने सालों से मैं अपने बेटे के लिए खाना बनाती हूँ और हर एक चीज सही कहा, बहुत सोच समझ के चुनती हूँ। कोई लापरवाही नहीं होती। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अंडे तक मैं खास दुकान से ही खरीदती हूँ, जिसके लिए मैं 2 घंटे बस में सफर करके जाती हूँ एक खास दुकान में और वहीं से अंडे लाती हूँ। और हाँ, मुझे बुरा भी नहीं लगता। देखो देखो देखो, ये सारे स्टॉल वाले हैं जो मुझे पहले ही बता देते हैं कि मुझे कहाँ से क्या लेना है। ठीक है? आंटी आप बहुत अच्छी हैं, सच में। इसलिए डॉक्टर शू इतना मन लगाकर काम कर पाते हैं और इसकी वजह आप हैं। उसके पास आप जैसी माँ है जो उसे सपोर्ट करती है, उसका ख्याल रखती है। सुनो लिन जी, जो आज मैं तुम्हें इस सुपरमार्केट में ले आई और इतना कुछ बताया और सब कुछ सही सही बताया, तो उसके पीछे एक कारण है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। मेरे मन में जो चल रहा है शायद तुम समझ गई होगी। कौन? मैं? तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की मेरे बेटे के साथ हो तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। समझ गई बेटा? नहीं नहीं, उनके सामने मैं कुछ नहीं। डॉक्टर शू और मेरे बीच तो बस कुलीग वाला रिश्ता है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा बताओ, तुम्हें मेरा बेटा पसंद है या नहीं है? अगर नहीं पसंद है तो मैं बुरा नहीं मानूंगी और इसके बारे में हम आगे भी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर पसंद है तो तुम मुझे साफ साफ बता भी दो, छुपाओ मत। आंटी, डॉक्टर शू बहुत अच्छे हैं, उन्हें कौन पसंद नहीं करेगा? मुझे पता था। आंटी, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ आइए आंटी। मैं सब समझती हूँ, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहिए। ठीक है, मैं बात करूंगी। वाह वाह, चलो वहाँ चलते हैं, कुछ और देखते हैं। हाँ, आज बड़ी अच्छी सब्जियां हैं वहाँ पर, देखते हैं। तुम थक तो नहीं गई? नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बाप रे, मैं तो बेटे से चाबी लेना भूल ही गई। अब हम यहाँ पर क्या करें? हम अंदर नहीं जा सकते। समझ नहीं आ रहा क्या करें। चलो मैं उसे कॉल करती हूँ, शायद वो आ ही जाए। हेलो आंटी। हेलो हेलो। हाय। अरे तुम तो आपको शायद याद नहीं होगा, मैं हूँ ग्वान योंग निया की बेटी, ग्वान यो चिंग। उस दिन आप हमारे घर पर आई थी मीडिएटर की तौर पर। हाँ, याद आ गया, याद आ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, मैं यहीं पर रहती हूँ। यहाँ रहती हो? अरे लेकिन ये तो यांगशी हॉस्पिटल का अपार्टमेंट है और तुम तो पायलट हो, फिर कैसे? हाँ, ये मेरी दोस्त का घर है। अपने दोस्त के साथ रहती हो? नहीं, ये मेरी दोस्त ने मुझे किराए पर दिया है, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। अच्छा। फिर तुम्हें थोड़ी तकलीफ देना चाहूंगी। देखो ना, मेरा बेटा काम से वापस नहीं आया है और यहाँ हमें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास चाबी नहीं है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? आइए ना मेरे साथ, अंदर चल के बात कर लेते हैं। आइए आंटी, चलते हैं। आंटी, डॉक्टर लिन, ये लीजिए, जूस पी लीजिए। नहीं नहीं, शुक्रिया। तकलीफ के लिए माफी। कोई बात नहीं। वैसे जब मैं पिछली बार तुम्हारे घर आई थी तब शायद तुम अपने माता पिता के साथ रह रही थी, फिर तुम अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? क्योंकि आजकल मेरा काम काफी बढ़ गया है और घर जाने में काफी देर हो जाती है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं शिफ्ट हो गई। और ये घर एयरपोर्ट के भी पास है, तो इसीलिए। समझ गई। बेटा, मैं क्या तुम्हें
थोड़ी और तकलीफ दूं? हाँ, तुम्हारा किचन यूज कर सकती हूँ? वो ना हमारी फिश खराब हो जाएगी। हाँ? अरे कोई बात नहीं, प्लीज अपना ही घर समझिए आप। अरे नहीं 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 नहीं, तुम बैठो, हम संभाल लेंगे। मैं आपकी हेल्प कर दूं? तुम तकलीफ मत लो और तुम मेरे साथ चलो। ओह थैंक यू। वो बर्तन वहाँ पर हैं और यहाँ पर चम्मच वगैरह, आप जो चाहे ले लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलो लिंजी। आंटी सबसे पहले फिश को सिंक में धोना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। हमें लहसुन छीलने होंगे, फिर हरी प्याज, अदरक और लहसुन को इस तरह से काट लो। फिश को थोड़ा मैरिनेट कर लो, करीब 15 मिनट तक। हाँ, तब उसका स्वाद ठीक है आएगा। आंटी। लिंजी, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अब से सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड जो हो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, हमेशा तो रहूंगी नहीं ना, बाकी तो तुम समझदार हो ही। हो गया। अच्छा बेटा सुनो। हाँ, क्या मैं ये सिंक इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ प्लीज कीजिए ना, वो वहाँ। अरे अरे तुम बैठो ना, मैं कर लूंगी। हाँ थैंक यू। हाँ अरे लिंजी, ये मुझे अपने बेटे को दिखाना चाहिए, उसे भी तो देखने दो। ये जो पालक है ना, इसको ठीक से साफ करना है। अब ये मैं नहीं कर पाती। ठीक है, मैं करती हूँ आंटी। रुको, मेरी तरफ देखो। माँ। अरे बेटा, आ गया आ गया आ गया। बेटा, हमें देख सकते हो? मैं बता रही हूँ, काम खत्म होने के बाद तुम्हें सीधे घर आना है। वैसे अभी हम तुम्हारी पड़ोसन के घर में हैं। हम उसका किचन यूज कर रहे हैं और सिंक भी। क्या? हम यहाँ ज्यादा देर ठहरे, ये ठीक नहीं है। हम ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकते ना। जल्दी आओ। सी यू लेटर। मेरा प्यारा बेटा। मैं फिर से हार गई। अरे आंटी जरा सुनिए, आप लोग काम कीजिए, मैं जरा जाकर चेंज करके आती हूँ, उसके बाद मुझे थोड़ा काम भी करना है। हाँ हाँ तुम जाओ करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे ये तो रही हाँ गई। ठीक है, मैं इसके बाद कर ठीक है, दूंगी ठीक है। आंटी। कमिंग। मेरी माँ कहाँ है? उस तरफ। माँ। तुम आ गए। मेरा प्यारा बेटा, तुम्हें पता चला ना कि लिंजी यहाँ है, तो दौड़े चले आए। जल्दी घर चलिए, इनको कितनी तकलीफ देंगे। अरे अरे कोई बात चलते नहीं। चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है और हमने किचन भी साफ कर दिया है। लिंजी चलो चलो, वहाँ खाना बनाते हैं। अरे तुमने भी नहीं खाया होगा, चलो मेरे घर चल के खाते हैं। अरे बेटा, खाना अभी ठीक से पका भी नहीं है। सुनो, मैं किसी दिन तुम्हें बाहर खाने पे ले जाऊंगी, बुरा मत मानना। मैं जरूर आऊंगी आंटी। थैंक यू। जब सब्जियां चलो, साफ चलो। हो जाएंगी, मैं बर्तन लौटा हाँ, दूंगी। और तुम मेरा बैग ले आना। आई एम सॉरी, तुम्हें ये सब परेशानी उठानी पड़ी। कोई बात नहीं। हाँ, मिलते हैं फिर। चलो चलो बाय। मछली पीछे छुपाने का क्या मतलब होता है? ये लड़की कितनी अच्छी है ना। माँ, आप लिन जी को यहाँ पर क्यों ले आई हैं? और वो हमारे लिए खाना क्यों बना रही है? अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, वो बस मेरी मदद कर रही है। मैंने सब कुछ पहले ही कर दिया है। अगर मैं अचानक सारा काम उस पर लाद दूं तो मुझे फिक्र होगी ना, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अरे बहू को धीरे धीरे ही सब कुछ सिखाना पड़ता है ना। अरे क्या बोल रही हैं आप? क्या हुआ तुम्हें? देखो, तुमने मुझसे वादा किया था। अब पीछे मत हटो। देखो, मैं लिंजी को यहाँ तक तो ले आई हूँ, अब आगे ये सारी बात तुम्ही को संभालनी होगी। लेकिन मैंने ये तो नहीं। बहुत बढ़िया। वो जो तुम्हारी पड़ोसन है ना, उसके घर में तो कुछ नहीं था। पता है, उसे घर में कुकिंग वाइन तक नहीं थी। फ्रिज खोला तो उसमें सारा इंस्टेंट खाना था और साथ ही फ्रोजन खाना भी था। अब ये बताओ कि कोई इंसान भला ऐसे कैसे रह सकता है? अब लिंजी को ही देख लो। वो एक अच्छी बीवी और माँ बन सकती है।
पता है इसने उसके घर से निकलते हुए पूरा सिंक साफ किया, चकाचक। इसे कहते हैं मेरी पारखी नजर, सब समझ लेती है, समझे बेटा? आंटी, हाँ सब काट कर रख दिया है, आप खाना बना सकती हैं। ठीक है ठीक है, आ रही हूँ बेटा तुरंत। मेरी बात सुनो, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, बचा रही हूँ। हाँ, आ रही हूँ। सब हो भी गया। ये लीजिए। दिखाओ 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 मुझे। वाह वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। वाह बढ़िया है, तुम तो बहुत अच्छी हो, अच्छी शुरुआत है। लिन जी, जाओ और उसे खाने के लिए बुलाओ। सुनो, खाना तैयार है, चलो खाते हैं। देखो कैसा है, खा के बताओ, अच्छा है ना? अरे हाँ, याद आया, ऑफिस से मुझे एक मैसेज आया है, कह रहे थे कि मुझे एक जरूरी काम पे जाना होगा, तो अब मुझे निकलना होगा। लेकिन आपको पहले डिनर करना चाहिए, उसके बाद चली जाइए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डिनर तो तुम दोनों का है ना, आराम से खाओ। इस डिनर डेट को एंजॉय करो। लिन जी, ये आंटी हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ, समझ गए आंटी। आंटी संभल के जाना। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ठीक है ठीक है, मजे करो। आज आंटी के साथ दोपहर में मैं सुपरमार्केट गई थी, तब मुझे समझ आया कि वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। इतना ख्याल रखने वाले माँ बाप सबको मिले। सुनो लिन जी, मेरी माँ तुमसे कॉल करके पूछेंगी तो तुम उन्हें मना कर देना, उनके साथ घुलने मिलने की जरूरत नहीं है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, उन्होंने मुझे बुलाया तो मुझे अच्छा लगा और मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकती हूँ। खाना बनाना और सूप बनाना। बात सिर्फ खाना बनाने की नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए खाना बनाने की है। डॉक्टर शू, आंटी के साथ बात करने के बाद मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, मुझे तुम पसंद हो। मेरा मतलब बहुत सालों से। डॉक्टर, मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुले मिले हुए हैं। एक जैसा एकेडमिक बैकग्राउंड है, एक दूसरे को जानते भी हैं। आंटी ने मुझे कहा कि उन्हें मैं पसंद हूँ। डॉक्टर, तुम मेरे लिए क्या फील करते हो? लिन जी, तुम्हें जो लगता है वो इतना सिंपल भी नहीं है। मेरी माँ असल में, प्लीज तुम उनकी कोई भी बात सीरियसली मत लेना। क्या तुम्हें मैं नापसंद हूँ? बताइए डॉक्टर। सॉरी, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा खाने का मन नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। बेहतर यही होगा कि आज जो भी हो उसे तुम भूल जाओ। ठीक है, फिर जब भूख लगे तब खा लेना डॉक्टर। मुझे अब चलना चाहिए, थैंक यू। लेकिन अब तुम्हें मेरी फीलिंग्स पता है, तो आंटी की मदद से मैं अपने प्यार को पाने की पूरी कोशिश करूंगी, कोई शक मत रखना। See you tomorrow. तुम रो रही हो क्या? मेरी माँ ने कुछ कहा क्या?
नहीं तो। अपनी माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आज के लिए आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं, तीखी मिर्ची की वजह से हो रहा है। ये तो बहुत ही तीखी है। मैं सोच रहा था तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। क्या? अगर मेरी माँ तुम्हें फिर से तकलीफ दें तो तुम मुझे कॉल कर लेना। मेरा फोन यहाँ है। श्योर। लॉक खोल दो इसका। तुम खोलो। हाँ, यहाँ क्लिक करो। वैसे मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखा, काफी सुंदर है। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो बस मेरी कलीग है। माँ ने गलत समझ लिया। बाद में मैसेज करना। लगता है बहुत देर से भूखे हो। भूख नहीं थी तो नहीं खाया। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। ओह, गुआन। ओह, अच्छा, गुआन अंकल।怎么会有情侣接吻还要看看左右？为什么总是没人才能够？我多想为你暖暖手。兄弟们说我变得比以前幼稚了，你的姐妹说你遇到我比以前女人了。我想告诉全宇宙你是我女朋友，让所有的男生羡慕我。坦白对我来说很慢，你的演唱会यहाँ क्यों आए? अपनी जान को पिक करने। ये क्या है? बहुत प्यारा लग रहा है। कस्टमर्स के लिए है, यहाँ सब पहनते हैं। तो अब हम घर चलें? 10 मिनट रुको, मैं काम खत्म करके जल्दी से आती हूँ। जैसे तुम कहो जान। मुझे पिक करने के लिए इतनी सच के क्यों आए हो? अपनी जान के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। इसमें गलत क्या है बताओ?幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应，我不再是孤独的远行，独自闯行。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘到璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色。
想起你天空中